दोस्तों, शादी के लिए अगर अच्छे जीवन साथी का चुनाव न किया जाए तो इससे जीवन बर्बाद होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर वो कौन सी स्त्री है जो आपका भविष्य बर्बाद कर सकती है। दरअसल इस बारे में विष्णु पुराण में बताया गया है। उन्होंने उन स्त्रियों के बारे में कुछ ऐसी बात बताई है जिनके साथ शादी करने से आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। पहली ऐसी स्त्री है जो संस्कारी लड़की किसी भी दुष्ट पुरुष से मेल जोल रखती है, उससे गलती से भी शादी नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जानबूझकर मुसीबतों को अपने घर दावत देते हैं। बता दें, गलत पुरुष की संगति में रहने से उस स्त्री के चाल चलन और व्यवहार में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, जिसके चलते उसके चरित्र में दाग भी लग जाता है और दाग लगे चरित्र वाली स्त्री के साथ विवाह करने की सलाह कहीं भी नहीं दी जाती। वहीं दूसरी स्त्री की अगर बात करें तो इनके बारे में हमारे पुराण यानी विष्णु पुराण में बताया गया है, जो आपस के रिश्तेदारी में हो या फिर एक ही गोत्र में हो तो आपको बता दें इसका परिणाम बहुत गलत होता है। अगर हम अपने शास्त्रों की माने तो एक ही वंश में जन्मे लोगों की शादी हिंदू धर्म के नजरिए से देखें तो इसे साफ शब्दों में पाप माना गया है। वहीं हमारे ऋषियों की माने तो उनके अनुसार ये गोत्र परंपरा का अपमान माना जाता है। इतना ही नहीं, हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक गोत्र में शादी करने से गोत्र दोष तो लगता ही है, साथ ही विवाह दोष भी लगता है। और तो ऐसी शादियों में पति पत्नी के बीच कभी प्रेम नहीं पनप पाता, किसी न किसी कारण दोनों के बीच मतभेद बना रहता है। अगर वहीं हिंदू धर्म के कई विद्वानों की माने तो एक ही गोत्र में शादी करने से होने वाली संतान को भी जीवन के हर मोड़ पर कई तरह की दिक्कत झेलनी पड़ती है और तो और उनकी संतान में कई अवगुण और रोग भी पैदा हो सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी स्त्री के बारे में। ये तो आप जानते ही हैं कि शादीशुदा महिला के ऊपर अपने परिवार को लेकर कई जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसी स्त्रियां होती हैं जो आलस के चलते अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह हो जाती हैं और समय पर अपने कामों और जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाती। फिर या तो वो सारे काम किसी और से करवाती हैं या फिर करती ही नहीं, अपनी पूरी गृहस्थी को अस्त व्यस्त रखती हैं। माना जाता है कि जिस स्त्री के अंदर आलस घर कर जाता है उसके घर में कभी भी माता लक्ष्मी नहीं आती और तो और उस घर को कई बार गरीबी और धनहानि का सामना भी करना पड़ता है। इसके साथ ही परिजनों का शरीर कई तरह की बीमारियों का शिकार भी हो जाता है। अब हम बात करेंगे उस स्त्री के बारे में जो हमेशा कड़वे वचन का प्रयोग करती है। इन महिलाओं के बारे में विष्णु पुराण में बताया गया है। विष्णु पुराण की माने जिस स्त्री के मुंह से कड़वे वचन निकलते हैं उससे उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने वाली स्त्री घरों में आकर सिर्फ कलेश पैदा करती है। और तो और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि स्त्रियों को परिवार बनाकर रखना नहीं आता। अगर ऐसी स्त्रियों से कोई शादी करता है तो उस घर में कभी शांति नहीं रहती। इसीलिए सलाह दी जाती है कि ऐसी स्त्रियों से कभी विवाह नहीं करना चाहिए। दोस्तों, विष्णु पुराण के अलावा आचार्य चाणक्य ने भी अपनी नीतियों में उन स्त्रियों के बारे में बताया जिनसे सावधान रहना चाहिए, वरना जीवन में खुश रहने के लिए कुछ भी नहीं बचता। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में साफ कहा है कि अच्छे संस्कारों वाली स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है और बुरे संस्कारों वाली उसी स्वर्ग को नर्क में बदल देती है। और तो और ऐसी स्त्री परिवार के साथ साथ रिश्तेदारों को भी पूरी तरह बर्बाद कर देती है। इसके साथ ही समाज में भी इनके कारण अपमान का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, आचार्य चाणक्य कहते हैं जब स्त्री किसी शादी में रहते हुए अपने जीवन साथी के साथ लालच करने लगती है तब वो पूरे परिवार की सुख शांति को नष्ट करने लगती है, जिसके चलते सभी परिजनों का जीवन कलेश और अशांति से भर जाता है। इसीलिए हमेशा उसी स्त्री को अपने जीवन में जगह दे जो पैसों को नहीं बल्कि अपने परिवार से प्रेम करती हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।